हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो अकाउंटेंसी में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उसमें पहला जो पार्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में? जैसे ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको कि 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। इन 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। ये जैसे अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज यही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, जिसमें हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना रहता है। फिल इन द बैलेंस या वन वर्ड थोड़ा सा टफ रहता है इसके कंपैरिजन देखे तो इसको हम समझते हैं कि कैसे है। आपको रटना नहीं है, इसको क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और हमें उसका आंसर उस क्वेश्चन से देना है। ठीक है ना? ऐसा याद नहीं करना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, इसका फर्स्ट का सी है, ऐसा याद नहीं करना। देखिए, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट और या हो लॉस हो, उसको किस रेशियो में शेयर किया जाता है? हमने पढ़ा है ये चीज कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो, पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, तो पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली। ठीक है ना? ये आपने पढ़ रखा हो। 4 ऑप्शन है, जैसे इन कैपिटल रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इक्वली, या इन इनकम जनरेटेड रेशियो। इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? इक्वली। तो मेरे बोलने से पहले ही आपको बोलना है कि सर आंसर रहेगा इक्वली। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं बनी, पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया और पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, अब प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो जनरली जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? तो ये पहले का आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज गिवन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? ये भी हमने पढ़ रखा है, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ रखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, थ्योरी भी पढ़ रखी है। आज हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक पहले से ही याद होगा। बहुत इजी है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6% पर एनम या 6% एनुअली। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 6% एनुअली, 8% एनुअली, 9% एनुअली, या 12% एनुअली। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? 6% एनुअली। कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है बिना किसी एग्रीमेंट में, अगर कोई एग्रीमेंट फर्म के बीच नहीं, पार्टनर्स के बीच में नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना क्या कंपलसरी है, क्या वॉलेंट्री है, या पार्टली कंपलसरी है, या पार्टली वॉलेंट्री है? तो पार्टनरशिप डीड बनाना पार्टनर्स के लिए ऑप्शनल है, ये आपको याद रखना है। पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी नहीं है। ये ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कहा गया है कि पार्टनरशिप जो डीड है वो कंपलसरी बनाना ही है। हाँ, बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में आगे कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी वाद विवाद होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो उसमें उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड जो है वॉलंटरी है, ऑप्शनल है। पार्टनर्स चाहें तो बनाए और चाहें तो ना बनाए। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, ऑप्शनल, पार्टली कंपलसरी, या अननेसेसरी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल या इसकी जगह वॉलंटरी भी आ सकता है। ठीक है? तो इस पेज पे हमने 3 क्वेश्चन पढ़े मल्टीपल चॉइस के, कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा।
पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, इसके आंसर मैंने यहां पर दे रखे हैं, तो ये इसके आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, या इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर्स आर, लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है, चार ऑप्शन है। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी आपको याद होना चाहिए, अनलिमिटेड होती है। हमेशा याद रखना, जो भी पार्टनर्स होंगे, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, ठीक है ना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू कैपिटल या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है, लॉस ऑफ फर्म, इनकम ऑफ पार्टनर्स, इनकम ऑफ फर्म या नन ऑफ दिस। अब देखिए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जो पर्सनल काम के लिए पार्टनर पैसा निकालते हैं या गुड्स विड्रॉ करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है वो फर्म के लिए इनकम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ फर्म। ठीक है ना, लॉस ऑफ फर्म नहीं है, इनकम ऑफ पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर्स के लिए इनकम नहीं है, ये फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म की इनकम है। तो सी वाला आपका आंसर हो गया, इनकम ऑफ फर्म। ठीक, नेक्स्ट, गुडविल इज ए, गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ये आपको बताया कि गुडविल को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिक्स्ड टेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दिखती नहीं है गुडविल। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स नहीं है। फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स या लायबिलिटी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल क्या है, एक फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स है। फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट क्या है कि इसको हम सेल भी कर सकते हैं, गुडविल जो है वो सेल की जा सकती है, इसलिए ये एक फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं और फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसके आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम ऑफ फर्म, गुडविल इज ए फिक्स्ड। ओ ये रॉन्ग आ गया, चलिए ये नहीं है, इसकी जगह सॉरी, इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, एक मिनट, फिक्स्ड इंटेंजिबल, इसमें रॉन्ग हो गया है, मैं इसको राइट कर देता हूं। देखिए, तो गुडविल जो है वो हमारा फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स है ना, ये नहीं है। ठीक है ना, इसको गलत कलर हो गया है, ये आंसर है हमारा, क्या है, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, ये आपको याद रखना है। तो तीन आंसर है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम ऑफ फर्म एंड गुडविल इज ए फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो गेनिंग रेशियो के मोर देन, ज्यादा है, इक्वल होता है, लेस देन कम होता है या नन ऑफ दिस। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो गेनिंग रेशियो के इक्वल होता है। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग है तो वो नेक्स्ट पार्टनर का क्या कहलाएगा, गेनिंग। क्या लिखा है, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनर को अगर सैक्रिफाइसिंग होगा तो दूसरे पार्टनर को सेम उतना गेन होगा। ठीक है ना, जैसे फर्म में दो पार्टनर ए और बी, तो ए को अगर सैक्रिफाइस होता है तो बी को क्या होगा, गेन होगा। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारा, इक्वल। ठीक है ना, इसका आंसर हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल। कि अगर एक पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है तो दूसरे पार्टनर को उतना गेन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारा, बी इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने याद किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, हाँ याद है हमें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आंसर हमारा बी आंसर कहलाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस गेनिंग नहीं है, गेनिंग माइनस ओल्ड नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट,
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच केस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डन। रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केस में होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है किस किस केस में होता है? ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हाँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी होता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर अगर कोई रिटायर होता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, हाँ अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका आंसर हमारा क्या कहलाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। देखिए, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो पार्टनर पहले से पार्टनरशिप चलाते आ रहे हैं कई टाइम से, तो अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फिर पुराना जो पार्टनरशिप होती है वो पुरानी पार्टनरशिप चेंज हो जाती है, उसका दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन है। पुराना जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म होता है और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट होता है, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है उसका जो शेयर होता है वो बाकी के पार्टनर्स को मिलता है, तो दोबारा फर्म्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, सॉरी पार्टनरशिप का, क्योंकि एक पार्टनर जाता है और बाकी के जो पार्टनर है वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी फर्म को, तो उस टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेथ ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? फोर्थ वाला डी, ऑल ऑफ दिस। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उन सभी केसेस में होता है। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर से पहले एक क्वेश्चन और है हमारा, देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व वगैरह, ये कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? जनरली हमें याद है कि हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व को कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या ऑप्शन है हमारे पास? कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पी&एल अकाउंट में नहीं। कहां किया जाता है ट्रांसफर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन थे, इनके आंसर ये दिए हुए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर, तो जो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग है दूसरे पार्टनर का गेनिंग होता है बराबर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर, द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज इक्वल। ठीक, नेक्स्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, क्या आंसर रहेगा हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किन किन केसेस में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? तो सभी केसेस में होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आज के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। 3 या 4 बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नए क्वेश्चन लेके। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।